नमस्कार। चलिए, थोड़ा इलेक्शन का माहौल है कुछ स्टेट में, तो थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इश्यूज़ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का डिमांड है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन से हम पिछले 70 साल से देख चुके हैं क्या परिवर्तन होता है, क्या विकास होता है। एक सरकार जाती है, दूसरा सरकार आती है, कभी बीजेपी का सरकार, कभी कांग्रेस का सरकार, कभी आप का सरकार, कभी जेडीयू का सरकार, कभी बीजेडी का सरकार। बहुत सारे पार्टीज हैं। एक सत्ता, एक पावर जाते हैं, एक पार्टी का पावर जाता है, दूसरा पार्टी का पावर आता है, और सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो विकास के नाम पर करप्शन होता है, अपना जेब भरते हैं एमएलए एमपी लोग, पब्लिक का पैसा से बड़े बड़े पूंजीपति लोग और भी धनी बनते हैं और स्वार्थ के जीवन जीते हैं। तो कोई भी इस पिछले 70 साल से देश और राज्य में हम लोग देख चुके हैं कि सत्ता के परिवर्तन से कोई बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है। कोई नोटिसेबल, कुछ इफ़ेक्टिव, मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बातें कोई नहीं है। देश में आज भी गरीबी है, आज भी इनइक्वालिटी है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, करप्शन है, ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा है, रिच एंड पुअर के बीच गैप है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं पिछले 70 साल से कि पार्टी के चेंज हो जाने से कोई बड़ा परिवर्तन और विकास का काम नहीं होता है। जिस लेवल में डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस लेवल में देश आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? आप देखेंगे, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, जब चंद्रगुप्त का जो समय था उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है, और उनके जो गुरु हैं चाणक्य, जो अर्थशास्त्र लिखे हैं, वो जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है। भारत को सोने की चिड़िया माना जाता है। तो ये जो सोने की चिड़िया, ये जो भारत है, यहाँ पे दूसरे देश के लोग दो चीज़ के लिए आते थे। एक है, ये बहुत धनशाली देश था, तो ये धन कमाने के लिए यहाँ आते थे, और दूसरा है ज्ञान अर्जन करने के लिए यहाँ आते थे। जैसे भारत एक महान देश है और बहुत ही गौरवशाली देश है, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इसका धरोहर है। तो ये जो सोने की चिड़िया, जिसमें एक भी गरीब नहीं थे, एक भी बेकारी, एक भी अनएम्प्लॉयड नहीं थे, एक भी क्राइम नहीं होता था, घर में ताला नहीं लगते थे, चोरी नहीं होता था, डकैती नहीं होता था, रिलीजन, कास्ट के चलते राइट्स, वायलेंस नहीं होते थे। हमारा देश महान था,
ऐसा क्या हो गया ये देश को जो सब कुछ चेंज हो गया। जो सोने की चिड़िया कहने वाली ये देश आज पूरे वर्ल्ड में क्राइम या रेप में नंबर 1 है। तो इसका जो कल्चरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थे, जो मोरल वैल्यूज़ थे, जो गुरुकुल सिस्टम का एजुकेशन था, जैसे हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ज्ञान अर्जन करने के लिए बाहर के बच्चे यहाँ आते थे, भारत का परिभ्रमण करने के लिए आते थे। ये देश को क्या हो गया जो आज ये स्थिति में इतना इसका डाउनफॉल हो गया। इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो में इसके लिए मैं स्पेशल एक मेरा स्पीच रखूँगा। अभी हम पॉलिटिकल और सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको वो सोने की चिड़िया बनाना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक सिस्टम पे जाना पड़ेगा जो अर्थशास्त्र, जो चाणक्य का जो इकोनॉमिक्स था, जिसमें सबको खाद्य, वस्त्र, वासगृह, शिक्षा, चिकित्सा की पूर्ति हो, सबको फ्री एजुकेशन मिले, फ्री मेडिसिन हेल्थ मिले, सभी प्रॉस्पेरिटी से रहें, प्रॉस्पर करें। और हमारा देश का जो एग्रीकल्चर था उसको हम फिर से मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से उसको हम रिस्टोर कर पाएँ और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डेवलप कर पाएँ। तो आप देखेंगे इस पृथ्वी में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम आया है वो ज़्यादातर दो सिस्टम है। वो है, एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम जो कैपिटलिज्म है, और दूसरा है कम्युनिज्म। ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट, ये जो कैपिटलिज्म जो है, ये सेल्फ सेंटर्ड फिलोसफी है। ये एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके पूंजीवादी बनने का स्कोप देता है। ये एडम स्मिथ का एक लिखा हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन में ये सब मेंशन है। और ये जो एडम स्मिथ का जो कहना था, जो एक लेसेस फेयर थ्योरी है, जिसमें स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा किसी के पर्सनल और कमर्शियल प्रोफेशनल अफेयर्स पे। कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी एक्यूमुलेशन कर ले, किसी को एक्सप्लॉइट करके, करप्शन करके, क्राइम करके, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई कितना भी धनी बने, जैसे आज देखेंगे 10% लोगों के पास वर्ल्ड के 90% वेल्थ वो लोग एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं, और बाकी जो 90% रहे वो लोग 10% में जी रहे हैं। तो ये है कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो पूंजीवाद सिस्टम है। इसमें सबका भलाई नहीं होता है। कुछ लोग लग्जरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं और ज़्यादातर लोग गरीबी में रहते हैं, भुखमरी में रहते हैं, बेरोजगारी में रहते हैं।
और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर्स, जो नोबेल प्राइज विनर्स इतने साल से रिसर्च करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े बुक्स लिखते हैं, फिर भी आज देखा जाए तो वही इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, करप्शन, ब्लैक मनी, माल न्यूट्रिशन, रिच एंड पुअर में बहुत बड़ा खाई, ये सब के कैपिटलिज्म का देन है। तो हम लोग का कहना है कैपिटलिज्म मेक्स ए मैन बीस्ट, सॉरी, कैपिटलिज्म मेक्स ए मैन बेगर। बीस्ट कहीं भी तो चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों तो पैसे के लिए दानव बन जा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। और इसके रिएक्शन में एक दूसरा सिस्टम आया जो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखे, और कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या बोलता है, ये ओनरशिप में विश्वास नहीं करता है, प्राइवेट ओनरशिप में। ये स्टेट उसका कंट्रोल, सब कंट्रोल में रखेगा। तो ये एक तरह से स्टेट कैपिटलिज्म है। तो ये है मैटर सेंटर्ड फिलोसफी। इसका कोई ये कम्युनिस्ट लोग, ये लोग स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नकार दिए हैं। ये लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते ही नहीं हैं। हाँ, डोगमा के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा है। ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशन, अनसाइंटिफिक चीज़ पे आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छा है। भाई पूरे तरह से वो जो सुप्रीम पावर हैं, जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो उनको हम गॉड मानते हैं, गॉड बोलते हैं, उनको पूरे तरह से उनका प्रेजेंस को नकार देना ये गलत है। ये मेडिटेशन, योगा, ये जो साइंटिफिक इसका वैल्यू है, साइंटिफिक है, उसको भी वो लोग नकार देते हैं। तो ये जड़वादी फिलोसफी है। तो ये दोनों व्यवस्था से पूरे वर्ल्ड रूल हुआ है। आज भी कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म कुछ है, चाइना में, यूएसएसआर में कम्युनिज्म के शेप में वो कैपिटलिज्म है वो। तो ये दोनों सिस्टम में हम लोग इतने दिन से देख चुके हैं कि इसके कोई भलाई होने वाला नहीं है। इसमें जो सत्ता आएंगे वो लोग इसी सिस्टम में अगर होगा तो मोदी क्या, बड़े बड़े और भी उससे अच्छे इंसान आ जाएं, इसमें कोई डेवलप और सबको एम्प्लॉयमेंट का जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसका गारंटी नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमको एक अल्टरनेटिव सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जो है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व, जो एक महान इकोनॉमिस्ट, अर्थनीतिज्ञ पीआर सरकार, ये प्राउड फिलोसफी का प्रवर्तक है। और प्राउड फिलोसफी बोलता है कि सभी को, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गोरा हो, काला हो, गरीब हो, धनी हो, कोई भी हो, सबका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। सबको अन्न, वस्त्र, वासगृह, शिक्षा, चिकित्सा की पूर्ति होनी चाहिए। सबको समान एजुकेशन की बात करता है प्राउड फिलोसफी। सबके लिए हेल्थ की फ्री का फिलोसफी दर्शन में उसका फ्री का बात करता है, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन की बात करता है। और ये माइंडलेस एक्यूमुलेशन, माइंडलेस एक्विजिशन को चेक करता है।
और इसका जो प्राउड फिलोसफी का एक बैलेंस्ड इकोनॉमी है, इसमें से जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, उसके माध्यम से जो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर को सेपरेट करके इकोनॉमिक पावर को लोकल पीपल के हाथ में देने का ये फिलोसफी बात करता है, उसका बात करता है। तो जो बैलेंस इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए 30 से 40% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे, 20% लोग एग्रीको सेक्टर में काम करेंगे और 20% लोग एग्रो सेक्टर में काम करेंगे और 10% ट्रेड एंड कॉमर्स में और 10% वाइट कॉलर जॉब में काम करेंगे। तो अगर इस तरह से एक बैलेंस्ड इकोनॉमी होगा, बैलेंस्ड अप्रोच होगा, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, हंगर को, माल न्यूट्रिशन को हम एड्रेस कर सकते हैं और पूरी तरह से मिटा सकते हैं। और रिच एंड पुअर के गैप को, ये जो खाई है, उसको हम कम कर सकते हैं। और जो इतने इनइक्वालिटी भरा हुआ है, उसको भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये प्राउड फिलोसफी, ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये हमको इसकी स्टडी करना है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार करना है, लोगों में प्रचार करना है और इसी सिस्टम से हम पूरे मानव समाज की कल्याण कर सकते हैं। तो मेरा ये स्पीच में ये कहना है कि हमारा डिमांड होगा व्यवस्था परिवर्तन। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। कहने के तो बहुत सारे चीज़ हैं, बस ये इसी से मैं अपना जो स्पीच को कंक्लूड करता हूँ। किसी को कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम सबको वेलकम करते हैं। हम इसकी स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिलोसफी को पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसकी चर्चा करेंगे। बातें नहीं, विमर्श चाहिए। भारत को आदर्श चाहिए। धन्यवाद।